हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में आप सबका। आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आज एक नई मोटिवेशन, नई स्टोरी। कहते ना यार कि ज़िंदगी में शादीशुदा गृहस्थी की जो गाड़ी होती है वो दो पहियों पर चलती है, पति और पत्नी। अगर दोनों में से अगर एक पहिया भी डगमगा जाए तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। और ज़्यादातर आजकल ये प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ हो रही हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी टिक नहीं पाती है, या लाइफ चल रही है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा। आप कितने भी बड़े घर में जाकर देख लो, आप जो सोचो कि अरे बड़ा घर है, रईस लोग हैं तो खुश रहते होंगे, जिस घर में पैसा है ना वो हम मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा परेशान हैं। आप ये बात समझ लीजिए, जिस घर में पैसा है ना वो हम मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा परेशान है। इनफैक्ट हमारे पास पैसा कम है लेकिन हम एक छत के नीचे रहते हैं, 2 वक्त की रोटी साथ में खाते हैं और सुकून से खाते हैं। पैसा भले ही हमारे पास कम है लेकिन परिवार का साथ है, प्यार है। जो हम 2 रोटी भी खाते हैं ना नमक के साथ तो हमें 56 भोग से कम नहीं लगती। तो इससे जुड़ी कुछ बातें कि लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपनी ज़िंदगी में इतना हावी होने दो कि रिश्ता तोड़ने की नौबत आ जाए। कभी कभी ना पेशेंस जो होते हैं ना हद से ज़्यादा हमें खुद को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम आप टूट कर बिखर ही जाएंगे। तो भी मैं कहूँगी कि उस लेवल तक अपने आप को बांध कर रखिए कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर उसी वक्त हम अपने आप को बांधे रह जाते हैं ना तो बाकी का रास्ता सुलभ हो जाता है। रिश्तों को जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए रिश्तों में बंधने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, मिलाता वो है, बनाता वो है, एक बंधन में बांधता वो है। तो तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। अगर हम कोशिश ना करें तो हमारी गलती है। मैं ये नहीं कहती कि हद से ज़्यादा आप सहो सुनो, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप निभा सकते हो, आपकी कमियों की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, दूरियां आ रही हैं, तो उसे पहचानो और उसे दूर करने की कोशिश करो। क्योंकि रिश्ता निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तोड़ना बिल्कुल भी नहीं। आप आज चाहो, अभी चाहो रिश्ता तोड़ सकते हो, लेकिन आप निभाना चाहो ना तो बहुत मुश्किल होती है। मैं एक महाराज जनक की बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भरत भगवान राम जी से मिलने गए थे, जब उन्हें पता चला कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है और वो पंचकुटी हैं, उन्होंने पता लगवाया कि वो कहाँ है पंचकुटी, तो उन्होंने गया बहुत अपनी कस्में दी, काफ़ी बातें याद दिलाई राम जी को कि वो उनके साथ वापस अयोध्या चले। तब उस समय जनक जी को और काफ़ी जो उस समय के गुरु थे सबको बुलाया गया था कि दोनों भाई आपस में ठन चुके हैं कि वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करेंगे, अपने पिता के वचन को निभाएंगे राम जी। और भरत जी ने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। तब राम जी ने भरत जी का मान रखते, उनके प्रति जो उनका प्यार था उसका मान रखते उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर तुम राज्य नहीं लेना चाहते हो तो मैं राज्य संभालूंगा, लेकिन पिता के वचनों का पालन करने के बाद सबसे पहले मेरे लिए पिता का वचन है, मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करूंगा, उसके बाद ही निभाऊंगा, उसके बाद ही मैं अब तुम्हें दिया हुआ वचन निभाऊंगा कि मैं राज्य को संभालूंगा। पर भरत जी अपनी जिद पर अड़े रहे। तब जनक जी ने एक बात कही थी कि अगर आप प्रेम करते हो ना तो उसके लिए सब कुछ देना, सब कुछ करना आसान है, लेकिन उसके लिए जीना मुश्किल है। प्रेम समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है। तो भरत जी ने कहा मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो जनक जी ने कहा था प्राण तो आप आसानी से न्यौछावर कर दोगे, लेकिन उसके लिए जीना मुश्किल है। अगर आप सच में राम जी से प्यार करते हो तो उनके वचन का मान रखना, आपके दिल में जो उनके लिए प्रेम है उस चीज़ को वो प्रकाशित करता है कि
आप जो उनसे प्यार करते हो, उनका सम्मान करते हो, ये आपका जो है उनके प्रति प्यार नज़र आता है। अगर आप जिद करके अपनी कसम देकर उनको लेकर भी चले जाओगे तो वो प्यार नहीं, सम्मान नहीं कहलाएगा। अगर आप उनसे प्यार करते हो, उनका मान रखते हो, तो उनका सम्मान करते हो, तो प्राण तो आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए जीना मुश्किल है, उनके वचन का मान रखना मुश्किल है। और तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है राम के प्रति, तो उसके वचन को निभाने में उसका साथ दो। प्यार हमेशा त्याग और समर्पण मांगता है, प्राण नहीं। कहते हैं ना, मरना बहुत आसान है, लेकिन अपने प्यार के लिए जीना बहुत मुश्किल है। और प्यार एक लड़की लड़के में, आदमी औरत में नहीं, माता पिता बच्चों में प्यार, भाई बहनों में प्यार, भाई भाई में प्यार। प्यार एक वर्ड सिर्फ ऐसा नहीं होता सिर्फ लड़का लड़की मिले तो ही नहीं। प्यार एक पवित्र शब्द नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इतना कहूँगी कि प्रेम एक प्रतीक है जो पॉजिटिविटी देता है, समर्पण देता है, त्याग सिखाता है। प्राण देना बहुत ईजी है, हम आज जाएं सुसाइड कर लें, ख़त्म हो जाए, सब कुछ छोड़ दें, लेकिन हम अपने जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी जीना, वो उस प्रेम का प्रतीक है जो असल में जिसे प्रेम कहा जाता है। राधा माँ ने कृष्ण भगवान का इंतज़ार किया था जब वो मथुरा गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ पे यहाँ से निकल, राधा माँ ने इंतज़ार किया था कृष्ण भगवान का। आज दुनिया रुक्मणी और श्याम नहीं करती है, राधा और कृष्ण करती है, क्योंकि त्याग और प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। सिंपल सी बात कहना चाहूँगी कि अगर रिलेशन में प्यार है, मजबूती है, अंडरस्टैंडिंग है, तो रिश्ता लंबे तक टिकता है। लेकिन अगर प्यार समर्पण नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो रिश्ता टिकता नहीं है। रिश्ता तोड़ना आसान है, उसे निभाना उतना मुश्किल है। तो तोड़ने के बजाय उसे जोड़कर निभाने में एफर्ट डालें। गुस्सा आता है, कुछ पल के लिए शांत हो जाए, कोई मनमुटाव हो, थोड़े समय के लिए शांत होकर अपनी बातों को वापस करें, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, लेकिन रिश्ता तोड़ने तक कभी ना जाए। लिखने वाला वो, मिलाने वाला वो, बंधन में बांधने वाला वो, तो तोड़ने वाले हम कोई नहीं होते हैं। और जब हम ज़बरदस्ती उसके बनाए हुए रिश्ते तोड़ते हैं तो हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। मैं यही नहीं कहती कि आप एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त करो, बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन अगर जानते हैं कि थोड़ी बहुत कमियां, इसको ठीक करने से हमारा रिश्ता सुधर सकता है, बन सकता है, तो मैं हर आदमी, हर औरत से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए उससे हर एक एफर्ट दो। खुद को इग्नोर करके नहीं, खुद को भी इम्पोर्टेंस दो, उसे भी अपनी इम्पोर्टेंस को समझाओ और उसकी भी इम्पोर्टेंस को समझो, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशंस के लिए अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो सम्मान और प्यार अपने आप ही हो जाता है। जब राम जी वनवास से लौटे थे, उसके बाद सीता माँ को फिर वनवास हुआ था। किस कारण से हुआ था? क्योंकि जब सीता माँ अयोध्या वापस लौटी थी राम जी के साथ, उसके कुछ समय के बाद उनके प्रजा में ही ये बातें उठने लगी कि रावण के यहाँ गई थी सीता मैया, रावण के यहाँ गई थी सीता मैया। उनके चरित्र पर उंगलियां उठने लग गई थी। सीता मैया ने राम जी से बहुत बार पूछा, पर राम जी ने नहीं बताया। सीता माँ ने अपनी दासी से पता लगवाया कि राम जी किस वजह से परेशान थे, क्योंकि राम जी ये शब्द अपनी सीता से कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पवित्रता के वो खुद साक्षी थे। ये बात उन्होंने लक्ष्मण जी को खुद बताई थी, क्योंकि वो खुद स्वयं भगवान थे, तो उन्हें तो सब कुछ पता था उन्होंने क्या रचा है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें होने वाली है। उन्हें प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये दुनिया, ये समाज ने उन्हें उस तरह बेबस कर दिया था कि वो न कह पा रहे थे, न जता पा रहे थे, न कुछ बोल पा रहे थे। लेकिन सीता माँ का प्रेम इतना अटूट था उनसे कि उन्होंने अपनी दासी से पता लगवाया और उन्होंने राम जी के बिना कहे उनके लिए अपने आप को वनवास सहज से स्वीकार किया उन्होंने, कि अगर मेरे हटने से आपके इस पर कोई भी कलंक लगा, अगर मेरे होने से, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप राजा हैं, आपका प्रथम कर्तव्य आपकी प्रजा की ओर बनता है, क्योंकि पहले पुत्र आपके वो हैं, निजी जीवन बाद में आता है। तो राम जी ने कहा था कि मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र हो। तो उन्होंने कहा था कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे आपके सम्मान की मुझसे ज़्यादा चिंता है। कोई आप पर यह उंगली ना उठाए कि सब कुछ जानते हुए भी आपने गलत सा।
जबकि आप जानते हैं। तो आप अगर मानते हैं, आप जानते हैं, मेरी साक्ष्य का प्रमाण आप है, तो मुझे और किसी भी प्रमाण की या किसी भी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके खातिर वनवास को साहस से सिखा। उन्होंने लक्ष्मण जी को भी अपने साथ में आने से मना कर दिया था। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रेम जहाँ होता है वहाँ त्याग और समर्पण होता है, और उसी से रिश्ता और मजबूत बनता है। तो एक दूसरे को समझें, जाने, अपनी अपनी बात को रखें, रिश्ते को हमेशा हेल्दी बनाए रखें। कोई भी गलत बात या मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तीसरे को अपने रिलेशन में ना आने दे, वरना उससे रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। और रिश्तों में जब एक बार दरार पड़ जाए तो रिश्ता बहुत मुश्किल से बंध पाता है उस तरीके से। एक बार जब गांठ टूटती है तो उस गांठ को जोड़ने पर वहाँ एक गांठ बन जाती है जो कभी नहीं जाती। अगर वो गांठ छोटी है, बड़ी है, 1 या 2 है तो भी ठीक है, लेकिन वो गांठ पड़ते 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 अगर बड़ी गांठ बन जाए तो वो गांठ कभी नहीं भरती। तो अपने बीच में कभी भी तीसरे को ना आने दें, ना तीसरे की बात पर भरोसा करें। आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने से जुड़े हर रिश्ते को तीसरे के बोलने से पहले आप जानते हैं कि आपका फैमिली कैसा है, आप अपनी फैमिली के हर बंदे को जानते हैं। तो तीसरे की बात पर कभी भरोसा ना करें, ना तीसरे को अपने बीच में आने दें। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी मनमुटाव हो तो उससे बात करके क्लियर करें, पर अपने बीच तीसरे को कभी ना आने दें। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता है, 2 परिवारों का मेल होता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, 2 परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब 2 पति पत्नी टूटते हैं ना, तो उनके साथ में जुड़े पीछे के 10 लोग भी टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो यहाँ 2 आदमियों का मिलन नहीं और 2 परिवारों का मिलन होता है, और परिवार में कई सारे लोग आते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी रिश्ता तोड़ने के पहले 1000 बार सोचें। अगर आप निभा सकते हैं तो निभाएं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करें, तीसरे को अपने बीच में कभी ना आने दें। कोई बात, कोई भी चीज़ आपके अंदर चल रही है, आप शेयर करना चाहते हैं, मौका देखकर शेयर करें। ये नहीं कि अभी आई है मैं अभी शेयर कर लूँगी। आप अपने रिलेशन को जानते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को जानते हैं या अपने फैमिली मेम्बर को जानते हैं, तो आप मौका देकर, सही टाइम देकर अपनी बातों को क्लियर करें। अपनी बातों को रख के, आपको सही लगता है, गलत लगता है, आप बार बार बोले, बार बार टोके, आज नहीं कल उसको बार बार करने पर आपका टोकना समझ में आ ही जाएगा कि आप क्यों बार बार टोक रहे थे कि वो ना करे। तो हारना नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य बना के चलना है कि हाँ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। लेकिन हमारी सोच गलत है और हम एक गलत नीयत से सामने वाले के साथ जुड़े हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है। एक हेल्दी रिलेशन के लिए सच्चाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस रिश्ते में। आप उस समय ना बताना चाहें ना बताएं, कुछ समय के बाद बताएं, लेकिन तीसरे से पता चलने से पहले अपने रिलेशंस में अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर को खुद ही बताएं। रिश्ता टूटने का तीसरा कारण भी यही होता है। जो चीज़ें हमें अपनों से पता चलनी चाहिए वो पता हमें दूसरों से चलती हैं, तो उससे हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, मन मुटाव हो जाते हैं कि जो हमें आपसे पता चलना चाहिए था वो हमें दूसरों से पता चल रहा है। कि अगर आप आकर हमसे कहते तो क्या हम आपकी बात पर भरोसा नहीं करते? हम क्या करते हैं ना, पहले ही मन में सोच बना लेते हैं, अरे मैंने बोला तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे या मुझ पर बहुत गुस्सा होगी, बहुत बोलेगी, मैं क्या करूँ। उस चक्कर में हम काफ़ी बातें छुपा जाते हैं। फिर बाद में उस चीज़ों को जब फेस करना पड़ता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। तो उस गांठ को कभी पड़ने ही ना दे। कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि सही समय नहीं है तो ना बताएं, लेकिन अगर आपको लगे सही समय है तो आप उस बात को तीसरे से बोलने से पहले आप खुद शेयर करें। ये एक हेल्दी रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग होना, अपने लाइफ पार्टनर को समझना, उसे टाइम देना, ये रिश्ते को मजबूत बना कर रखा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप एक बार उसके साथ खुद को शेयर करके देखें। अगर वो आपसे प्यार करता है या करती है, आपको जानता है या जानती है, समझती है, तो आपके हर एक सिचुएशन को समझेगी आपके कहने से पहले। हर इंसान गलत नहीं होता है। कई बार हम अपनी सोच की वजह से सामने वाले को गलत जज कर जाते हैं। कई बार इंसान गलत होते भी हैं। पता है आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि गलत इंसान जो गलत कर रहा है वो सुखी है, और जो सही कर रहा है, सही राह पे चल रहा है, वो परेशान है।
सिर्फ गलत सोच की वजह से, कि उसकी लाइफ पार्टनर ने गलत सोच की वजह से उसे भी गलत समझ लिया। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। एक बंदा गलत, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जुड़े हुए सब बंदे, यदि यार ये बंदी गलत है तो आपकी लाइफ में जो बंदी है वो भी गलत है, या ये आदमी गलत है तो आपकी लाइफ में जो जुड़ा है वो भी गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी अगर सोच सही रखेंगे ना तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई मन मुटाव आ भी जाता है ना, तो अगर बात करने का, कम्युनिकेशन का रिश्ता बनाकर रखेंगे ना, तो वो मन मुटाव भी दूर हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, और पति पत्नी के इस जुड़ेपन से, इसी रिश्ते से उनका परिवार हेल्दी बनता है, मजबूत बनता है, और वो अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छी कर पाते हैं और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे पाते हैं। जो माता पिता आपस में ही तनाव में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई ना कोई चीज़ उनके बीच मनमुटाव में चलती है, तो उसका असर सीधे उनके परिवार पर पड़ता है। उनका परिवार उनसे दूर होने लगता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका परिवार उनसे दूर हो रहा है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि वो अपने टेंशन में है, माँ अपने टेंशन में है, बच्चों के प्रति ध्यान नहीं जाता है, और बच्चे उस समय उस जोन में नहीं होते कि वो अपने माँ बाप के उस कंडीशन को समझ सके। तो मेरे हर पेरेंट्स से सिर्फ एक गुजारिश है कि जो भी मनमुटाव हो, जो भी चीज़ें हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बात करके क्लियर करें, उसे सुलझाएं, लेकिन अपने तनाव को अपने बच्चों पर कभी हावी ना होने दें, क्योंकि उनका भविष्य उनके सामने खड़ा है। आज कहते हैं ना, जो बीज हम बोते हैं झाड़ वैसे ही पनपता है। तो बच्चों का बचपन भी उसी बीज की तरह होता है। अगर हम उसे अच्छे से खाद पानी देंगे, अच्छा लाइफ देंगे, अच्छा खान पान देंगे, अच्छी दिशा देंगे, अच्छी वैल्यूज़ देंगे, तो आगे जाकर एक घनादार वृक्ष बनेगा जो आपके साथ साथ पूरे परिवार को संभालेगा। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंस है और हम उसी टाइम को इग्नोर किए जा रहे हैं, तो आगे जाने के बाद हम उससे उम्मीद तक नहीं रख सकते कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा या एक फैमिली को अच्छे से लेकर चलेगा, क्योंकि जो टाइम हमें उसे देना था वो टाइम हमने नहीं दिया। तो अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं, एक अंडरस्टैंडिंग को हमेशा अपने बीच रखें, कम्युनिकेशन को हमेशा अपने बीच रखें, तीसरे की बात ना सुने, ना तीसरे को अपने बीच में आने दें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। कोई भी मनमुटाव हो, कोई भी चीज़ हो, बात करें, उसे सॉल्व करें, आगे बात ना बढ़ने दें, और एक दूसरे का ओपिनियन हमेशा जानें। भले आपको बाद में जो सही लगता है आप उसे समझाएं, लेकिन सुनना कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार कम से कम उसे पूछना तो चाहिए, सामने वाले की राय जाननी तो चाहिए कि सामने वाला किस तरीके से। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो नज़रिया वो सही ही है। कई बार हम सामने वाले की बात सुनने के बाद रियलाइज़ कर पाते हैं, अरे हाँ ये भी सही बोल रहा है या ये भी सही बोल रही है। हमें एक बार सुनना चाहिए, एक बार करना चाहिए। तो बस एक छोटी सी स्टोरी कि लाइफ में हेल्दी रहना है, हेल्दी जीना है, हेल्दी खाना है, रिलेशन को हेल्दी बनाना है, तो सबसे पहले खुद को सही रखना है, खुद की सोच को सही रखना है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। और अपनी लाइफ में हेल्दी रहें, सही सोच के साथ रहें, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दें, उन्हें समझें, और बीच में कभी भी तीसरे को ना आने दें। कम्युनिकेशन हमेशा बना कर रखें, क्योंकि ये एक मजबूत रिश्ते की जोड़ होती है।